कभी अयोध्या वृंदावन जाइए, वहाँ किसी रोड के किनारे कुछ आपको संत मिलेंगे। जरा ईगो कम करिए, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। आप किसी अयोध्या या वृंदावन जाएंगे तो वहाँ किसी रोड के किनारे संत मिलेंगे। जब उन संत का आप दर्शन करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जीवन में आनंद क्या है। उन संत से आपको ये पता चलेगा। ये बात परम सत्य है, ध्यान से सुनिए। उनके पास ना वस्त्र है, उनके पास ना घर है, उनके पास ना पैसे हैं, उनके पास ना बीवी है, ना बच्चा है, ना भाई है, ना मित्र है। उनके पास केवल और केवल मात्र हमारी किशोरी जी का आश्रय है, केवल मात्र हमारे बिहारी जी का आश्रय है। किंतु जितना आनंद उनके जीवन में है उतना आनंद मुकेश अंबानी के भी जीवन में नहीं है हमारा। जो आनंद उनके जीवन में है, क्यों? आहा, जिसके जीवन में हमारे ठाकुर जी की कृपा। इसीलिए संसार से जुड़े रहिए, लेकिन कैसे? जिस प्रकार जल में कमल का पुष्प होता है, विचार करिएगा, जल में कमल का पुष्प कैसे होता है? जल में तो रहता है लेकिन जल का एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं रखता है। उसी प्रकार संसार में रहिए, लेकिन इन संसार के मोह माया मत्सर से दूर होकर और कृष्ण रूपी रंग में रंगे रहिए। कृष्ण को अपनाइए, कृष्ण से। मैं कभी कभी कहता हूँ बिहारी जी से कि आहा, रूठी थी जिंदगी अब मेहरबान हो गई है। रूठी थी ये जिंदगी अब मेहरबान हो गई है। बिहारी जी आपकी कृपा से जवाने में अपनी भी नाम हो गई है, अपनी भी नाम हो गई है। आहा, इसीलिए भगवान को कहिए, आहा, अब कछु नाथ ना चाहिए बस ऐसे कृपा करिए। आहा, हो अनुदेन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदेन बढ़ो अनुग्रह तोरे। बस भगवान से कुछ मांगना है तो बस भगवान को प्राप्त कर लीजिए, भगवान को मांग लीजिए। और मैं सत्य बताऊं, संसार में आप लाख भ्रमण करिएगा, आपका जीवन आनंदमय नहीं बनेगा। और मेरे कहने के अनुसार आप बस ज्यादा नहीं कुछ दिन भगवान के चरणों से जुड़ जाइए। लेकिन कैसे जुड़िए? ऐसे मत जुड़िए जैसे आप जुड़े हैं। कई लोग की भक्ति भी बड़ी विचित्र है। कैसी भक्ति है? शिव जी को पकड़ लिए,
खूब जल चढ़ाया, खूब जल चढ़ाया, काम नहीं बना तो शिव जी को छोड़ के राम जी को पकड़ लिए। अब राम जी के पास दौड़ने लगे, आप जीवन सुखीमय बनाइए। राम जी भी कुछ देर तक प्रतीक्षा किए कि हाँ अब कृपा करेंगे। अभी राम जी सोच ही रहे थे कृपा करेंगे, तब तक राम जी को छोड़ के कृष्ण जी को पकड़ लिया। एक काम नहीं, जीवन में प्रेम और भक्ति दोनों एक व्यक्ति से होना चाहिए। फिर चाहे जीवन क्यों ना समाप्त हो जाए, उस शरणागति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक बार दो भक्त थे, कितने? दो भक्त, दोनों दो नाव में बैठे थे और समुद्र पार कर रहे थे। मुझे आ गया, दोनों लोग समुद्र जब पार कर रहे थे तो अचानक समुद्र में बाढ़ आ गया। अब जो दोनों भक्त थे, बड़ी भक्त थे, तो एक ने कहा ऐसा है कि अब इस परिस्थिति में हमारा रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं, अब अपने अपने भगवान को बुलाओ। तो एक व्यक्ति ने आवाज लगाया, हे प्रभु श्री राम हमारी रक्षा करो, हे प्रभु श्री राम। उसकी नैया अचानक धार आया और नैया जो है किनारे आ गया। अच्छा, दूसरे वाला व्यक्ति जो था उसने भी बुलाया, हे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। अभी हनुमान जी चल ही रहे थे, तब तक कहा हे राम जी हमारी रक्षा करो। राम जी भी अभी आने वाले थे, तब तक कहा हे कृष्ण जी हमारी रक्षा करो। इतने में बाढ़ आया, वो व्यक्ति डूब गया। क्या हो गया? डूब गया, खत्म। कैसे कैसे करके बाहर आया तो उसने कहा कि तुमने तो भगवान को बुलाया, भगवान आ गए, मेरे भगवान क्यों नहीं आए? तो उसने आवाज लगाया, ओ हनुमान जी। हनुमान जी प्रकट हो गए, कहिए। कहा मैंने आपको बुलाया, आप आए नहीं। हनुमान जी कह रहे पगला, अभी हम तैयारी हो रहे थे कि हम आए, तब तक तुमने हमारे राम जी को बुला लिया। फिर राम जी को बुलाया, आप क्यों नहीं आए? राम जी ने कहा अभी हम आने के लिए सोच ही रहे थे, तब तक तुमने कृष्ण जी को बुला लिया। कहने का अभिप्राय एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। जिस दिन जीवन में एक से प्रेम हो जाएगा। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर एक बात लिखते हैं, भगवान कहते हैं क्या? सन्मुख होई जीव मोहि जग